मरना तो इस दौर में कोई हादसा नहीं, इस दौर नागवार में जीना कमाल है. I will proceed to my topic with this beautiful poetry. There is so much ignorance about this particular matter in our community, but believe me guys, हर एक दूसरा शख्स इस चीज़ को लेके सफ़र कर रहा है, इस चीज़ को फेस कर रहा है, बट वो वोकल होके किसी से शेयर नहीं कर पा रहा होता. That what am I feeling? Simply I want to say that हर एक शख्स की जो लेवल ऑफ सैडनेस है, लेवल ऑफ ग्रीफ या लेवल ऑफ एंजाइटी जो है वो डिफरेंट होती है. जैसे हर एक बंदे का फेयर अलग होता है. और इसी सिंगुलैरिटी के बारे में ओवर थिंक करके एक टाइम ऐसे आ जाता है कि आप एक शेल सा बना देते हो, एक शेडो सा बना देते हो, जिससे निकलना ना फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. आंख परनम अश्क जमजम सांस मातम वक्त है कम, मिसाल राहत हिज्र मातम रकीब कातिल मौत मरहम. Aql, which is basically the core, and Allah subhanahu wa ta'ala give us such a beautiful gift in the form of aql. इसी चीज़ की वजह से हम जितने भी मखलूक़ात हैं सबसे डिफरेंट हैं, नो डाउट. सो प्रोटेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ जो है, दिस विल प्रोटेक्ट यूर स्पिरिचुअल हेल्थ. आपकी रूह को सुकून कब मिलेगा? जब आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल होगा. तभी तो कहते हैं ना दैट अल्लाह ने कुरान पाक में कितनी मरतबा कहा है कि आपको जो है तो अल्कोहल और इन सब चीज़ों से मना किया गया है, जिससे आपका जो शऊर है वो काम करना बंद कर जाए. सो सबसे पहली चीज़ जो कि रूह को पाक रखती है, यू हैव टू प्योरीफाई योर मेंटल स्टेट, यू हैव टू जस्ट स्टेबलाइज इट, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ. दिस इज़, ये 5 मकासद ऑफ शरिया में आता है. अगर आप अपना मेंटल हेल्थ प्योरीफाई रखोगे, उसको प्रोटेक्ट रखोगे, तभी आपका दिल और तभी आपकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो महफूज रहेगी. आपको आपके सेंसेस में होना ज़रूरी है. डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि इंसान एक अपने साथ एक कोई गलत काम हुआ होता है उसके साथ, या कोई एक उसका ऐसा होता है पॉइंट जिसके बारे में वो सोच के, सिंगुलैरिटी के बारे में सोच के, ओवर थिंक करके वो एक शेल सा बना देता है, एक शेडो सा बना देता है, और उससे निकलना फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. कभी कभी वो शेल ना इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को बहुत कम कर देता है. कुरान पाक में ये आयत नाजिल हुई है, आई थिंक 2 मरतबा ये आयत यूज़ हुई है. वुड यू किल योरसेल्फ आउट ऑफ ग्रीफ? क्या आप खुद को, लाइक दिस आयत इज़ अबाउट सुसाइड. So Allah is talking about suicide here. Allah is talking about. So it means that would you kill yourself out of grief? No doubt Allah will test you by something that is fair. Allah आपको आपके खौफ से टेस्ट करेगा. Allah आपको आपके फीलिंग से टेस्ट करेगा by something that is so close to you, that is so precious to you. You might have, and no doubt the fear having different phases. Everyone have different fear. Some might have the fear of something, some might have the fear of something else. But at the same time, Allah is giving you hope that Allah उन्हीं के साथ है जो सब्र करने वाले हैं. और अल्लाह उन्हीं को सबसे ज़्यादा आजमाते हैं जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं. So whenever you are feeling such thing, just remember that Allah cannot test a soul, Allah cannot burden a soul more than it can bear. आपको उससे ज़्यादा नहीं आजमाया जाएगा जितना आप बर्दाश्त ना कर सके. ठीक है? And at the same time, Allah is saying that Allah is testing you. Why? Because He knows that you are strong enough to overcome all the challenges. In the state of unhappiness and anxiety or depression, people used to lock themselves in the room. वो एंटी सोशल हो जाते हैं, वो नहीं मिलते अपने फ्रेंड्स के साथ, मिलना जुलना उनका बंद हो जाता है. और इस ड्यूरेशन को ना शैतान बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा होता है, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ना, तो ये सोचने समझने की सलाहियत को बहुत कम कर देता है. इंसान
अपने उन हालात के बारे में उस वक्त सोच रहा होता है, अपने उन इमोशंस के बारे में उस वक्त सोच रहा होता है, जो उसको और भी ज़्यादा डिप्रेस बनाता है। उस वक्त उसको सही और गलत की पहचान नहीं रहती। शैतान को ऐसे मोमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार है जो डिप्रेस्ड होता है। वो कहते हैं ना, डिप्रेस्ड बिलीवर इज मोस्ट बिलव्ड टू शैतान। अब हाउ द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ वी ओवरकम ऑल दिस थिंग। वी कैन, हम इन सब चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनल मेरी लाइफ से रिलेटेड है। आई एम सच एन ओवर थिंकिंग गर्ल। आई वॉज नो डाउट। एक ऐसी चीज़ होती थी जो मुझे हर्ट करती थी, मैं उसके बारे में कॉन्टीन्यूसली सोचती थी। ओवर थिंक करना, ओवर थिंक इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन। एंड देन आई मेट विद अ पर्सन, आई कैन नॉट मैंशन हिज और हर नेम। उसने मुझे एक बात बताई कि इन सब चीज़ों का सोर्स क्या है, इन सब चीज़ों का पॉइंट क्या है। मैंने कहा कि इन सब चीज़ों का पॉइंट तो वो सोच है जो मेरे माइंड में आती है, उसको सोच सोच के एक शेल सा बन जाता है। तो देन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू स्टॉप दैट थॉट। देन जब मुझे अब लगने लगता है कि ये चीज़ मुझे हिट हुई है, आई जस्ट स्टॉप दैट थिंग। उसी पॉइंट पे मैं उस चीज़ को स्टॉप कर देती हूँ ताकि मुझे आगे जाके सफ़र ना करना पड़े। व्हाट इज़ दैट थिंग? एंड द सेकेंड वन, इस्लाम ने हमें इतना सब कुछ सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। कुरान पाक में हर एक इन्फॉर्मेशन इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से बयान की गई है। इफ़ वी गो थ्रू इट, डोंट, आई एम नॉट सेइंग दैट रीड इट, नो, जस्ट अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज़ इन इट। हमारी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें मौजूद है अगर हम उसको पढ़ें, समझें। मैं पढ़ने की बात सिर्फ नहीं कह रही कि जस्ट रीड इट। बाज़ लोग कहते हैं कि आई हैव अ डिप्रेशन, आई एम गोइंग टू दिस थिंग, सो उसको एक सूरत रिकमेंड की जाती है एंड दैट पर्सन इज जस्ट गोइंग टू दैट सूरत कॉन्टीन्यूसली अगेन एंड अगेन। बट द थिंग इज यू डोंट नो व्हाट इज इन इट। जस्ट गो टू द डेप्थ कि इसमें लिखा क्या गया। आप समझो तो सही ना। आप जब उसको समझोगे नहीं कि इसमें कौन सा वाक़या है, इसमें कैसे सिचुएशंस को कैसे डील किया गया, हाउ कैन यू देन, आप उसको कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। आई नो दैट रीडिंग से, जिक्र अस्कार करने से आपका काफ़ी जो है ग्रीफ कम हो जाएगा, आपकी एंजाइटी, आपकी डिप्रेशन कम हो जाएगी। बट द थिंग इज, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग, हाउ कैन यू डू इट देन। हर एक चीज़ इस्लाम ने हमें बहुत सिंपल करके दी हुई है। A very beautiful story came into my mind and I just want to discuss it with you. One day what happened that my nephew came to my home and he was playing with the wires, and at the same time my dad, he was like, what are you doing? And he just gave a gesture to him. And my nephew, who is just 4 to 5 years old, उसने क्या किया, उसके हाथ में जो कुछ भी था, he just keep it on the floor and he just ran to my dad and hugged him so tightly and gave a gentle smile to him. वो मेरे बाबा की तरफ ऐसे देख रहा था, ऐसे स्माइल से कि अब मुझे मज़ीद डांट पड़ेगी या। तो उस चीज़ को ना मैंने रिलेट किया। मैंने कहा कि ऐसे तो हम भी गुनाह करते हैं, हमसे भी तो ऐसे बहुत से ब्लंडर्स हो जाते हैं। हमारा ज़मीर हमें कितना रोकने की कोशिश करता है, दिस इज़ रॉन्ग, यू आर डूइंग दिस। बट instead of going to depression, instead of going to to listening to sad songs or to be the best friend of Iblis, why don't we go towards Allah? हम उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? हम अगर उनकी तरफ जाएंगे और उनसे ये दुआ मांगेंगे कि अल्लाह हमें हिदायत का रास्ता दिखाए, और हमें उस रास्ते को सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ दिखाना है, आप हमें उस रास्ते पे कायम रखने की कुव्वत भी दे, तो क्या अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल नहीं करेगा? अल्लाह तो खुद कहता है कि अगर आप मेरे सामने हाथ उठाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपकी बात ना मानूं। वो तो खुद यही कहते हैं। सो द थिंग इज़, इन सब चीज़ों को देख के ना मुझे ये बात एकदम से क्लिक हुई। Okay, I hope that you like this vlog. It was just an intro, and in the upcoming vlog we'll discuss it. We'll have a podcast with one of my very intelligent friend, and she'll inshallah guide us how we improve it and what are the tips and tricks कि हम इसको कैसे ओवरकम करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।